शहर के ऊपर, बहुत ऊपर, एक मूर्ति खड़ी थी। ये थे हैप्पी प्रिंस। वो एक ऊंचे स्तंभ पर खड़े थे जहां से पूरा शहर दिखाई देता था। सोने से ढके हुए वो बहुत चमकते थे। उनकी चमक इतनी थी कि दूर दूर से लोग उन्हें देखने आते थे। उनकी तलवार में एक रूबी लगी थी और आंखें नीलम से बनी थी। ये रत्न उन्हें और भी अद्भुत बनाते थे। सबको लगता था कि वो बहुत शानदार है। लोग उनकी प्रशंसा करते नहीं थकते थे। लेकिन हैप्पी प्रिंस खुश नहीं थे। उनके चेहरे पर एक उदासी की छाया थी। अपनी जगह से वो अपने शहर में गरीबी और बुराई देख सकते थे। उन्हें लोगों की तकलीफें साफ नजर आती थी। एक दिन एक छोटी चिड़िया शहर के ऊपर से उड़ रही थी। वो दूर देशों की यात्रा पर निकली थी। वो थकी हुई थी और आराम करने के लिए जगह ढूंढ रही थी। उसकी पंखों में थकान थी और उसे एक सुरक्षित स्थान चाहिए था। उसने हैप्पी प्रिंस की मूर्ति देखी और उनके पैरों के बीच आराम करने का फैसला किया। उसे लगा कि ये एक सुरक्षित जगह होगी। जैसे ही वो सोने लगी, उसे अपने सर पर पानी की एक बूंद महसूस हुई। वो चौंक गई और सोचने लगी कि ये बूंद कहाँ से आई। वो हैरान होकर ऊपर देखने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये पानी की बूंद कैसे गिरी। बारिश नहीं हो रही थी, आसमान साफ था और एक भी बादल नहीं था। चिड़िया ने देखा कि प्रिंस रो रहे हैं। उसकी आंखों में आंसू थे और चेहरा उदासी से भरा हुआ था। चिड़िया को समझ नहीं आ रहा था कि प्रिंस क्यों इतने दुखी हैं। प्रिंस ने चिड़िया को अपने शहर में फैली सारी बुराइयों के बारे में बताया जो वो देख सकते थे। उन्होंने उसे बताया कि कैसे लोग भूखे और बीमार हैं और कोई उनकी मदद करने वाला नहीं है। उन्होंने चिड़िया से कहा कि वो उनका संदेशवाहक बने और उनकी तलवार से रूबी निकालकर एक गरीब बीमार औरत को दे आए। चिड़िया हिचकिचा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो सर्दियों में मिस्र जाना चाहती थी। उसे वहां की गर्मी और आराम की याद आ रही थी। लेकिन प्रिंस की हालत देखकर उसका दिल पिघल गया। लेकिन प्रिंस के आंसुओं ने उसे दुखी कर दिया। उसने सोचा कि अगर वो प्रिंस की मदद नहीं करेगी तो कौन करेगा। इसलिए वो मदद करने के लिए मान गई। उसने प्रिंस से वादा किया कि वो उनकी मदद करेगी और रूबी उस औरत को दे आएगी। चिड़िया रूबी लेकर उस गरीब औरत के पास गई। उसने देखा कि औरत कितनी कमजोर और बीमार थी। उसने देखा कि इससे वो कितनी खुश हुई। औरत की आंखों में खुशी के आंसू थे और उसने चिड़िया को धन्यवाद दिया। वो प्रिंस के पास वापस आई और उन्हें इसके बारे में बताया। प्रिंस ने उसकी तारीफ की और उसे धन्यवाद दिया। प्रिंस ने उन्हें एक दिन और रुकने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि अभी और भी लोग हैं जिन्हें मदद की जरूरत है। एक जवान लेखक था जिसे ठंड लग रही थी और वो भूखा था। उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था और वो बहुत कमजोर हो गया था। प्रिंस ने चिड़िया से कहा कि वो उसे अपनी एक नीलम की आंख दे दे। उन्होंने कहा कि इससे लेखक को मदद मिलेगी और वो अपनी किताबें लिख पाएगा। चिड़िया प्रिंस को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी क्योंकि उसने प्रिंस के साथ एक गहरा बंधन बना लिया था। पर उसने वो किया जो उनसे कहा गया था। उसने अपने दिल की आवाज को दबाकर प्रिंस की बात मानी। वो नीलम लेकर उस जवान लेखक के पास गई जो अपनी गरीबी और संघर्षों से जूझ रहा था। लेखक चिड़िया की मदद के लिए बहुत आभारी था। उसकी आंखों में आंसू थे और उसने चिड़िया को धन्यवाद दिया। उसने चिड़िया को दूर देशों की कहानियां सुनाई जो उसने अपने जीवन में सुनी थीं। चिड़िया ने भी अपने अनुभव साझा किए। चिड़िया वापस प्रिंस के पास उड़कर गई। उसके दिल में एक नई उम्मीद और खुशी थी। उसने प्रिंस को लेखक और उन सभी अद्भुत चीजों के बारे में बताया जो उसने देखी थी। प्रिंस मुस्कुराए और उनकी आंखों में चमक आ गई। उन्होंने चिड़िया से कहा कि वो उनकी दूसरी आंख चौक में एक छोटी सी माचिस बेचने वाली लड़की को दे आए। चिड़िया परेशान थी क्योंकि उसे प्रिंस की चिंता थी। प्रिंस अपनी आंखों के बिना कैसे देखेंगे। चिड़िया के मन में यह सवाल बार बार आ रहा था। लेकिन प्रिंस ने जिद की और कहा कि सबसे कीमती चीज तो दिल से देखना है। उन्होंने चिड़िया को समझाया कि सच्ची सुंदरता और अच्छाई दिल से महसूस की जाती है, आंखों से नहीं। दिन रात चिड़िया पूरे शहर में उड़ती रही। वो प्रिंस की सोने की परतें गरीबों और जरूरतमंदों तक पहुंचाती रही। वो उनके लिए रोटी और गर्म कपड़े लाती रही। जैसे जैसे दिन ठंडे होते गए, चिड़िया कमजोर होती गई। वो जानती थी कि वो सर्दी नहीं जी पाएगी। उसने प्रिंस से कहा कि उसे जाना होगा। प्रिंस ने चिड़िया से थोड़ी देर और रुकने के लिए कहा। उन्होंने चिड़िया से कहा कि वो उनके होठों पर चुंबन करे। चिड़िया हैरान हुई, पर उसने वो किया जो प्रिंस ने कहा था। उसी समय प्रिंस का दिल टूट गया। उन्होंने अपना सब कुछ दे दिया था। वो अपने शहर से सच्चा प्यार करते थे। अगली सुबह मेयर मूर्ति के पास से गुजरे। वो चौंक गए। ये मूर्ति तो बर्बाद हो गई है, वो चिल्लाए।
लेकिन जब भगवान ने देखा कि प्रिंस और चिड़िया ने क्या किया है तो वो बहुत खुश हुए। उन्होंने अपने दूतों को भेजा कि वो प्रिंस और चिड़िया को स्वर्ग ले आए। वहां वो हमेशा हमेशा के लिए खुशी से रहे। उनकी दयालुता और कुर्बानी हमेशा याद रखी गई। हैप्पी प्रिंस हमें सिखाते हैं कि सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने से मिलती है। भले ही वो एक मूर्ति थे, उनका दिल प्यार और करुणा से भरा था। वो हमें याद दिलाते हैं कि सच्ची सुंदरता दया और उदारता में है।